रेलवे में जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी इसका एक वैकेंसी आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। इसके लिए पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो है आप पूरा का जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा जीएस क्लासेस। ये आपको पूरा मैं लगभग 2010 से लगातार कोशिश कर पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उसमें सिलेक्ट भी हुए हैं। लगभग 1500 से ऊपर हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, चाहे बीपीएससी का हो या फिर आपका एनटीपीसी हो, लोको पायलट्स हो या कोई भी डिपार्टमेंट्स हो, या आपका केंद्रीय विद्यालय हो, एसएससीजीएल हो, तो सारे में जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो एनटीपीसी का खास करके जो तैयारी करना चाहते हैं शुरू से, वो जो फाउंडेशन से शुरू करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जो सेकेंड बैच का जो है वो घोषणा किया जाएगा कि कब से स्टार्ट होगा सेकेंड बैच। ठीक है, एनटीपीसी का प्रिपरेशन सेकेंड बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फीस काफी कम रहेगा, ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से व्यवस्था है। ऑनलाइन की व्यवस्था खास करके उन लोग स्टूडेंट के है जो दूर ग्राम के दूर दराज से हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था है। बाकी ज्यादा ऑफलाइन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः तैयारी बस मार्गदर्शन हमारा रहेगा, मेहनत आपका रहेगा। ठीक है, तो मार्गदर्शन सही सबसे बड़ी चीज होता है किसी भी एग्जाम का सफलता। मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन अगर हो तो किसी भी चीज में सफलता हासिल किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारी किताबें होती है, बहुत सारा बुक्स है, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से ही सफलता हासिल किया जा सकता है। अगर सही मार्गदर्शन नहीं हो, सही किताब नहीं हो, सही बुक नहीं हो, सही प्रिपरेशन नहीं हो, तो सफलता हासिल नहीं हो जाएगा, हो सकता है। तो सही सफलता के लिए सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है, कोशिश रहेगी आगामी बैच के लिए कि हमारे सब जो है 90% स्टूडेंट सेलेक्ट हो। इसके लिए जी तोड़ मेहनत किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा और टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म को पढ़ा चुका हूं, बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म बता चुका हूं कि जब 6वीं शताब्दी की 6वीं BC में लगभग जो 6वीं सदी पूर्व एक धार्मिक आंदोलन हुआ था। वैदिक काल समाप्त हो गया था, ऋग वैदिक काल आरंभ हो गया था, उत्तर वैदिक काल आरंभ हो गया था। उत्तर वैदिक काल में लोग जो है एक सुगमता पूर्वक जीवन चाहते थे, कर्मकांडों से दूर हटना चाहते थे। कर्मकांड उनको घेर चुका था, तो उस कर्मकांड को से दूरी बनाना चाहते थे कि कर्मकांड जो है न करना पड़े, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस मध्यम मार्ग के लिए, यानी बीच का रास्ता हो, ज़्यादा जो है आसान हो और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करें, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इस बीच जो है बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। 62 धर्म का उदय हुआ, संप्रदाय का, जिसमें जैन और बौद्ध सबसे ज्यादा विकसित हुआ, क्योंकि वो इसे राजाश्रय भी प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में क्या था ना कि जब किसी को राजाश्रय प्राप्त हो जाता है, जब किसी को जो है राजा का जो है मिल जाता था सपोर्ट, तो वो सबसे विकास तेजी से करता था। जैसे अभी भी के समय में कहा जाता है तथाकथित तौर पे कि अंबानी और अदानी को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सपोर्ट मिला हुआ, इसलिए आगे निकल रहा है। लेकिन कहाँ तक सच है ये विवाद का विषय है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो खास करके मैं अभी जो बौद्ध धर्म है एक धार्मिक आंदोलन के रूप में देखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म
इसका जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुधोधन। पिता का नाम सुधोधन। पिता का नाम सुधोधन। जो शाक गणराज्य के मुखिया थे, या शाक गणराज्य के राजा भी कह सकते हैं। शाक गणराज्य के राजा थे। कहाँ थे? शाक गणराज्य के राजा। अर्थात जो है कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, और उनके जो पिता थे सुधोधन थे, राजा थे, यानी राजा के घर में पैदा हुए। और गौतम बुद्ध जैन के धर्म में महावीर, ये भी क्या हुआ, कहाँ पैदा हुए? क्षत्रिय घराने में पैदा हुए, राजा के यहाँ पैदा हुए। अब ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि राजा के घर में पैदा होने के बाद, संसारिक सुखों को प्राप्त करने के बाद वो क्या है, अपनी जीवन से विरक्ति हो गया और एक जो है धर्म के रास्ते पे चल पड़े। ठीक है, तो और ये नवीन धर्म का उदय किए, नवीन धर्म को बनाए। राइट। पिता का नाम सुधोधन। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। ये भी राजघराने से बिलोंग करती थी। लिखिए के एक विमाता, जिसको कह सकते हैं पालन पोषण करने वाली माता। पालन पोषण करने वाली माता, विमाता। पालन पोषण करने वाली माता, विमाता कौन थी? प्रजापति गौतमी। कहीं कहीं इनका नाम मौसी के नाम के रूप में भी आता है, मौसी। वैसे विमाता शब्द का प्रयोग जो है अभी के समय में किया जाता है, जो दाई होता है उसे विमाता कहा जाता है। पालन पोषण करती है, खास करके वही आपका अकबर के, जब आप मुगल काल में आएंगे तो अकबर का भी पालन पोषण महामनगा की थी विमाता के रूप में। ठीक है, महामनगा काफी जो उसका राजसत्ता में काफी उसका रहा था, पर पेटीकोट शासन जो उसका काल था, जब आप मुगल शासन पढ़े होंगे तो वो पेटीकोट शासन का जो शासन था वो महामनगा के हाथों में चल रहा था। ठीक है, उसी प्रकार विमाता पालन पोषण करने वाली माता। जन्म स्थान इनका कहाँ था? सिद्धार्थ का जन्म स्थान कपिलवस्तु के रुमेन देई नामक गांव में, रुमनदेई नामक गांव में इसका हुआ था जन्म जो हुआ था इनका 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी। वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी। और लगभग जो है 80 वर्ष की आयु में जो 483 बीसी का आता है, 483 बीसी में इनका निर्वाण हो गया, यानी मृत्यु हो गया। जन्म 563, निर्वाण 583, इनका निर्वाण हो गया। राइट। इनका जो है पालन पोषण कहाँ हुआ? राजा के परिवार में। राजा के यहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके पिता जो है उनके बचपन में ही कहानी है, जातक की कहानियां हैं
कि बचपन में एक पंडित उनको बताया था कि आगे चल के या तो चक्रवर्ती शासक बनेगा या फिर ये महान साधु बनेगा। ठीक है, तो जो है उनके पिता सुधोधन जी चाहते थे कि उनका जो बेटा है सिद्धार्थ आगे चल करके महान शासक बने, इसीलिए उन्हें संसारिक दुखों से दूर रखा, अलग रखा। लगभग 16 वर्ष की आयु में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया, टीनेज। ठीक है, टीनेज आप जब नैतिक शास्त्र पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे तो जो है टीनेज का महत्व समझ में आएगा। तो 16 वर्ष में इनको विवाह कर दिया गया यशोधरा नामक युवती से। यशोधरा नामक युवती से इनका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद तो विवाह होता है तो यथासंभव बच्चे भी होते हैं। इनका बच्चा जो हुआ राहुल नाम का एक लड़का हुआ, राहुल नाम का एक लड़का हो गया। संसारिक जो था चल रहा था, अपना गृहस्थ जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध कहीं घूमने निकले, पालकी में जवान हो गए थे, शादी हो गया था, बच्चे हो गए, तो घूमने निकले। तो पालकी से देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति पर उनको नजर पड़ता है, एक बीमार व्यक्ति पर नजर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको 4 ऐसे व्यक्तियों पर नजर पड़ता है जिससे उनका हृदय विरक्त हो जाता है और वो संन्यास जीवन की ओर चल पड़ते हैं। पहला, उनका बूढ़ा व्यक्ति पर नजर पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा, बीमार, सब और चौथा जो था वो सन्यासी था। चौथा जो व्यक्ति था उस सन्यासी पर इनको नजर पड़ा। सन्यासी पर नजर पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति, आदमी बूढ़ा क्यों हो रहा है, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा होऊंगा? उनके मन में विचार आया होगा, क्या मैं बूढ़ा ऐसा होऊंगा? चलो ठीक है। बूढ़ा होने के बाद क्या मैं बीमार पड़ सकता हूँ? बीमार पड़ूंगा तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा, कैसा होगा? बीमार पड़ेंगे। उसके बाद अंत क्या हुआ? सब है, सबको 4 लोग ले जा रहे हैं, 4 कंधों की जरूरत होती है, सबको ले जा रहा है। और ये एक जो सन्यासी था इन सब से दूर था, कोई मतलब उसको संसारिक दुखों से मतलब नहीं, संसारिक जो है काम क्रियाकलापों से कोई दूर नहीं, वो सन्यास जीवन जी रहा था। इनका मन विरक्त हो गया। जब विरक्त हो गया धीरे धीरे, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया, घर को त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। घर को छोड़ दिया किसके लिए? संन्यास यानी जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपना सच्ची ज्ञान के लिए। और गृह त्याग या जो गृह त्याग किए उसे कहा गया महाविभास निष्क्रमण। उसे बौद्ध धर्म में कहा गया महाविभास निष्क्रमण। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने महाविभास निष्क्रमण कब किया, या गौतम बुद्ध का महाविभास निष्क्रमण कब हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में, राइट? 29 वर्ष की अवस्था में इनका महाविभास निष्क्रमण हो गया, राइट? जब चल दिए, निष्क्रमण हो गया, घर से निकल गए, ओके। ऐसा है, इसमें जितना भी है आपको दोबारा याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अनुसार मैं सारा जो है आपको इसी क्लास में पूरा बता दूं, ताकि जो है आप कोशिश करें खुद लिखने की। जितना भी क्लास में पढ़ाया एक बार कोशिश कीजिए कि खुद लिखने की। आपको जितना भी याद होगा, जितना भी आपको समझ में आया,
उस चीज को खुद लिखने की कोशिश करें। जब खुद लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको मेन राइटिंग में आपको शब्द बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, शब्दों को जोड़ने के लिए सीखिए। शब्द को जो है जितना जोड़ेंगे उतना ही जो है आपका मेन के लिए फायदा रहेगा। शब्द को जोड़ करके ही एक घटना को दूसरी घटना से जोड़े, तभी मेन का जो है आंसर बन पाएगा। निष्क्रमण हो गया, ठीक है, क्या हुआ, निष्क्रमण हो गया। जब घर से निकलता है आदमी, सच्चे ज्ञान की गुरु की जरूरत होती है। अभी मैं बताया कि बिना किसी मार्गदर्शक के जो है सफलता पाना काफी मुश्किल होता है। मार्गदर्शन किसी न किसी को, चाहे माता का मार्गदर्शन हो, पिता का मार्गदर्शन हो, घर के किसी गार्जियन का मार्गदर्शन हो या फिर गुरु का मार्गदर्शन हो, मार्गदर्शन के बिना जो है किसी चीज में सफलता पाना लगभग असंभव सा होता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध भी निष्क्रमण, तो घर को छोड़ दिए 29 वर्ष की अवस्था में, भटक रहे हैं दर दर। कभी कोई कह रहा है कि आप तपस्या करो, कभी कुछ कह रहा है। तो पहला जो है वैशाली में इनको गुरु मिला, वैशाली में इनको गुरु मिला अलार कालम। अलार कालम, अलार कालम, इन्होंने जो है सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। क्या दिया, सांख्य दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त हुआ, अलार कालम के द्वारा सांख्य दर्शन की शिक्षा हुई। फिर भी इनको संतुष्टि नहीं हुआ, चले गए, आगे बढ़ गए, राजगीर पहुंचे। राजगीर में इनको गुरु मिला रामपुत। रामपुत मिला, रामपुत से शिक्षा ली। इन्होंने कहा भाई कठिन तपस्या करो। इन्होंने 5 अपने पंडितों के साथ कठिन तपस्या करना शुरू किया, जो शांति वन है, बेनुवन के नाम से राजगीर में प्रसिद्ध है। वहां तपस्या करने लगे राजगीर में। फिर भी क्या, शरीर का पूरा सूख के जो है आधा हो गया, शरीर का पूरा सूख के हड्डी निकल आया, इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी जो है कोशिश की, चलो वो छोड़ दिए कि भाई अब ज्ञान की प्राप्ति जो है या मोक्ष की प्राप्ति हमें इस जो है तपस्या से या भूखे रहने से या कठिन परिश्रम जो है तपस्या से नहीं मिल सकता। तो उन्होंने आगे छोड़ दिया। अब वो आगे गया की ओर चलते गए, ज्ञान कहीं ना कहीं ज्ञान हमें मिल जाए। जब गया पहुंचे, गया में जो है गया में ऋजुपालिका नदी, गया में जो फल्गु नदी, गया में फल्गु नदी के किनारे, गया में फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा की रात, उस समय इनकी एज जो हो रही थी लगभग 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु में, यानी घर से निकलने के 6 वर्ष पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई गया के फल्गु नदी के किनारे गया में, वह स्थान जो कहलाया वो बोध गया कहलाया। क्या कहलाया, बोध गया। यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कब, पूर्णिमा की रात को। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई पीपल के नीचे, तब जब करके ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, एक है अद्भुत भारत में जो अद्भुत भारत ग्रंथ है, ए.एल. वासम, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है अद्भुत भारत, जिसके लेखक हैं ए.एल. वासम। इन्होंने, इनके अनुसार जो है कहा जाता है कि लगभग 49 दिन
49 दिन की तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, जो भी हो, गौतम बुद्ध वो सिद्धार्थ जो है अब बुद्ध बन गए। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उपदेश देना है। तो जो पीछे उरुवेला नामक स्थान पे जो 5 पंडितों के साथ उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, उन्हीं 5 पंडितों को जो है अपना धार्मिक उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। कहाँ दिए प्रथम उपदेश? सारनाथ में, जो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। किसको दिए? 5 ब्राह्मणों को, जिन्होंने इनका साथ छोड़ा था करके ये पाखंडी है, ये करना नहीं चाहता तपस्या। उन्हीं 5 पंडितों को सारनाथ में जो है क्या दिए? उपदेश दिए। प्रथम उपदेश जो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम, चाहे रेलवे हो, जब आप क्वेश्चन रेलवे का उठा के देखेंगे, बीपीएससी का प्री का एग्जाम देखेंगे, पेपर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। राइट, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अब धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिए अपने दोस्त ने, जो है अपने 5 शिष्यों को, पंडितों को जो शिष्य बनाए। अब हुआ कि उपदेश हम तो तुम्हें दी, अब ये उपदेश को जो है जनता के लोगों के बीच फैलाया जाए। तो उस समय जनता का जो जन भाषा था, जन सामान्य भाषा जो था वो क्या था? पाली। तो पाली भाषा में अपना उपदेश शुरू किए, जन सामान्य भाषा में उपदेश देना शुरू किए। और सबसे अधिक जो उपदेश दिए वो कौशल राज्य के श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? कौशल राज्य के श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। कहाँ दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। यानी सर्वाधिक जो समय व्यतीत किए वो श्रावस्ती में जहाँ रहेगा वहां से ज्यादा उपदेश देंगे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश इनका चला। श्रावस्ती में एक कहानी है। जब आप बिहार जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा से, बिहार विद्यालय का जो पुस्तक है, उसमें एक अंगुली माल डाकू का कहानी है, काफी प्रसिद्ध कहानी है। वो इसी से कौशल नरेश प्रसन्नजित था, काफी परेशान था। अंगुली माल डाकू वाला जो कहानी, उसको पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। और गौतम बुद्ध भी जो है श्रावस्ती में उसको भी उपदेश दिया, अंगुलीमाल डाकू को भी उपदेश देकर उसे बौद्ध भिक्षु बनाया, बौद्ध संघ में उसे शामिल किया। गौतम बुद्ध का जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में हुआ। कुशीनारा में जब ये अपना उपदेश देने के लिए व्यतीत कर रहे थे, तो मल्लों के द्वारा, मल जाति होता था, मल्लों के द्वारा इनको भोजन दिया गया। उस भोजन को करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इनका जो अंतिम संस्कार किया गया वो कहाँ किया गया? कुशीनारा में ही किया गया। और इनके अवशेष को 8 भागों में बांट करके, कितने? 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण किया। कितने? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है, कितने स्तूप? 8 स्तूप। राइट, नोट करिए। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक है वनडे एग्जाम के लिए या प्री के लिए, आपको जब आप शब्दों को जोड़ेंगे तो आप मेन आराम से लिख पाएंगे इससे। ठीक है, इनका जो हो गया
अभी मर गए, इनका जो मृत्यु हो गया, मृत्यु क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, या कुशीनगर भी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के देवरिया के पास है ये कुशीनगर, जो बौद्धिस्टों के लिए बहुत बड़ा केंद्र है दर्शन करने के लिए। कुशीनगर में क्या कहा है? महापरिनिर्वाण। अब देखिए, महापरिनिर्वाण हुआ, गौतम बुद्ध से जो संबंधित है जो आपका इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन पूरा खत्म हुआ, जो प्रश्न था। अब गौतम बुद्ध मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो क्या हुआ, 483 में इनकी मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण। जब तक ये थे, बौद्ध धर्म क्या था? बढ़ रहा था, तीव्र गति से जो है उनका विकास हो रहा था। महापरिनिर्वाण हो गया। जब महापरिनिर्वाण हो गया, स्थिर हो गया, अब क्या होगा? फॉल डाउन शुरू होता है। महापरिनिर्वाण, प्रथम बौद्ध संगति। महापरिनिर्वाण हुआ तो बौद्ध को समझने के लिए एक था भिक्षु संघ, और संघ में जो शामिल होता था, एक भिक्षुक होता था, एक उपासक होता था। भिक्षुक जो होता था संघ में शामिल होता था, यानी जो है संघ में रह करके उस पूजा पाठ जो भी होता था बौद्ध धर्म का वो करता था। उपासक जो होता था वो गृह जो है अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 बीसी में किया गया। राइट। कहाँ किया गया? तो उस समय क्या था कि राजगृह में। राजगृह में उस समय राजा कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के समय 483 चले जाइए, उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु। अब इसकी अध्यक्षता कौन थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे महाकश्यप। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? महाकश्यप अध्यक्षता की थी। गौतम बुद्ध का निर्वाण जिस समय हुआ उसी साल बौद्ध संगीति का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और जो मतभेदों था, यानी जो उसमें खामियां उत्पन्न हो रही थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई। लगभग 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद 383 बीसी में, 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? बिहार के वैशाली में। बिहार के वैशाली में। इस समय जो राजा थे कलाशोक। कलाशोक थे, कलाशोक। और इस समय इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सवाकामी की थी। सवाकामी। सवाकामी। इसकी अध्यक्षता कौन की थे? सवाकामी। उसके बाद फिर लगभग 200 साल से 100 साल से कुछ कम 255 बीसी में, 255 बीसी में थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। उसमें पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र नगर का निर्माण हो गया था राजा इसका उद्यान के द्वारा। पाटलिपुत्र में उस समय राजा कौन थे? अशोक थे, सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक।
जिन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक राजा थे। अशोक के जो है अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। और इस समय जो था इनकी अध्यक्षता की थी तृतीय बौद्ध संगति का मोगली पुत्र तीस। और चौथी और अंतिम आखिरी बौद्ध संगति लगभग प्रथम सदी में 250 साल बाद प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जो बिहार के बाहर था। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। उस समय राजा जो थे कनिष्क थे, कुषाण वंश के शासक कनिष्क। ये भी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे कनिष्क। और इस समय इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो वसुमित्र थे। इस समय जो अध्यक्षता की है कौन किए? वसुमित्र। बौद्ध धर्म की अध्यक्षता। और इसी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। लगभग चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म ये जो था हीनयान, वो क्या करता था? गौतम बुद्ध के आदर्शों में, बोधिसत्व में विश्वास करता था। और ये जो महायान था वो जो है अरहत प्राप्त करने में विश्वास करता था। अरहत या निर्वाण करने में। ये बोधिसत्व में विश्वास करता था, ये अरहत में विश्वास करता था। बाद में जो इसका विखंडन हुआ थेरवाद के रूप में हुआ। ठीक है। और अभी जो विस्तृत है थेरवाद के जो बौद्ध धर्म है, सर्वाधिक थेरवादी प्रचलित अभी है वर्तमान समय में। सर्वाधिक जो पतन हुआ प्रथम सदी में, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म का पतन तेजी से शुरू हो गया। क्योंकि उस समय जो है बौद्ध धर्म में जो है कर्मकांड का आरंभ हो चुका था। कर्मकांड पूरे आ चुके थे। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो कोई बुद्ध की पूजा, प्रतिमा का पूजा कर रहा है। जो अहिंसा का जो सपोर्ट था, अहिंसा को जो मानता था, अहिंसा के उपासक थे बौद्ध धर्म, उस अहिंसा को भी जो है नकार दिया गया। दूसरा बात जो पतन का कारण था। और इसमें जो है उन लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, खास करके गणिका को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। आपका जो मजदूर था यानी शूद्र था, जो आपका दास था, उसको बौद्ध धर्म में अनुमति नहीं दी गई। जो कर्जदार होता था उसको भी बौद्ध धर्म में अनुमति नहीं मिलता था बौद्ध संघ में शामिल होने की। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का पतन का ये भी कारण बना। अब जो है बात करें कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ, पतन भी हो गया, तो बौद्ध धर्म का जो उपदेश था, जो बौद्ध धर्म का जो मोटो था, उसका क्या था? तो बौद्ध धर्म का मोटो जो था, मोटो ऑफ बुद्धिज्म, क्या क्या मोटो था? पहला था अहिंसा। अहिंसा को बौद्ध धर्म क्या मानता था? बौद्ध धर्म मानता था संसार में सभी चीजों का कारण, दुखों का कारण जो है दुख है। दुखों का कारण दुख, चार चीजों में बोलता दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख के निवारण का उपाय, चार चीजों को मानता था। और ये जो बौद्ध धर्म में शामिल होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि जो करता था, उसी के लिए करता था। इनको जो बहुत संपूर्ण अगर बात करें संपूर्ण चर्चा तो त्रिपिटक में मिलता है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण चर्चा त्रिपिटक में मिलता है। किसमें मिलता है?
त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन सा है? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या होता था? संघ के नियमों की जानकारी मिलता है। विनय पिटक तथा अभिधम पिटक में इसमें संघ के नियमों की जानकारी, संघ के नियमों की जानकारी और इसमें जो होता था बौद्ध धर्म का सिद्धांत के बारे में और उपदेश के बारे में